हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को सीखने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब कोडिंग डिकोडिंग करना होता है तो हमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स का जो क्रमांक होता है वो याद होना चाहिए, ठीक। और उसके विपरीत अक्षर से भी याद होने चाहिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग निकालने के लिए जब तक आपको उसके क्रमांक नहीं याद होंगे, अल्फ़ाबेट्स किस नंबर पे होते हैं उनका क्रमांक याद नहीं रहेगा, तो आपको सवाल को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम उसी को ही आज सीखने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में जो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके क्रमांक क्या हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में ही सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में जो सीधे क्रम होते हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो होता है, कुछ वर्ड को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इजोटी। इजोटी है ना, तो इजोटी का मतलब क्या है? इजोटी एक वर्ड बना हुआ है, इसमें आपको देखेंगे तो 5 का अंतर मिलेगा। ई जे ओ वाई टी, इजोटी में इनके बीच में आप देखेंगे तो 5 का अंतर मिल रहा है, ठीक। इसको याद कर लिए। अब जैसे जब आप कुछ भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो 1 से 2-4 नंबर तक तो वैसे भी याद ही रहता है सभी को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ए का तो सबको याद है, नहीं भी याद रहता है तो ऐसे ही रीड कर लेते हैं। तो ए का क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, बी 2, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। ई जो है वो इजोटी से हम याद कर लेते हैं कि ई का क्रमांक जो है वो 5 है। एफ को हम ऐसे याद करते हैं, एफ मतलब 6। एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है। एफ मतलब फिक्स कर लेते हैं, ठीक। फिक्स नंबर 6, ठीक, फिक्स नंबर 6। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखिए तो एफ ऐसे लिखा गया है, ठीक। इसी को ऐसे मिला के जस्ट इसको ऐसे घुमा दिया जाए तो ये 6 के जैसा कुछ बन रहा है, ठीक। तो एफ जो है वो 6ठे क्रमांक पे आता है। जी देखिए, जी जो है वो 7वें नंबर पे आता है। तो इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं कि गर्लफ्रेंड नंबर 7, गर्लफ्रेंड नंबर 7। जी जो है वो 7वें स्थान पे आता है। जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे नहीं याद रहता है तो उनका नंबर्स जो है 1 2 3 4 ऐसे करके G1 G2 ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। बाबू ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है ना, ये बहुत मैटर गड़बड़ होता है, आपका करियर चौपट कर देगा, ठीक। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले चक्कर में मत पड़िए, सबसे पहले अपना करियर ध्यान दीजिएगा। ये तो याद करने का तरीका हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए देखते हैं आगे। एच से होता है हाउस नंबर 8, ठीक। एच जो है वो कितने स्थान पे आता है? 8। अगर एच को देखिए तो एच आपका ऐसा है कुछ, ठीक। इसी को अगर हम ऐसे मिला दें, देखिए आपका जो एच है वो ऐसा ही कुछ है, इसी को हम ऐसा मिला दें तो कुछ कैसा बन रहा है? 8 के जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो याद करने का तरीका हो गया कि जो एच है वो 8 नंबर पे है। आई नो, आई जो है आई 9 नंबर पे आता है, ठीक है। आई नो कहते हैं ना, आई नो बोलते हैं ना, तो ऐसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आई नो मतलब आई 9 स्थान पे, ठीक है। तो आई जो होता है वो 9 स्थान पे होता है। जे 10 स्थान पे होता है, क्योंकि जे का तभी आपने पढ़ा ही इजोटी से कि जे जो है वो 10वें स्थान पे आता है, ठीक। के 11 नंबर पे आता है, ठीक। याद रहेगा तो आपकी सवालें बहुत जल्दी हो जाएंगी, इसके लिए हम इसको ऐसा ही बता रहे हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा तबीयत भी नहीं सही है,
लेकिन आप लोग के लिए हम सोचे कि इसको बना ही देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है बनाने में, क्योंकि ड्यूटी करना, उसके बाद फिर आके क्लासेस रिकॉर्ड करना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखिए के आता है 11 नंबर, तो के मतलब कमरा नंबर 11। ठीक है, के मतलब कमरा नंबर 11। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा ही है ना। अगर इसमें देखिए तो दो लाइन है, एक तो ऐसा ही है, एक ये टेढ़ी है। इसको अगर सीधा कर देते हैं तब पर भी ये 11 बन जाता है। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, एल लास्ट महीना, लास्ट मंथ, एल से लास्ट होता है ना, और लास्ट महीना कौन सा होता है? 12वां। ठीक, तो एल जो है वो कितने स्थान पे? 12 नंबर पे आएगा। ठीक है चलिए देखिए, यमयन मोबाइल नंबर, एमएन 13-14, यम और यन जो है वो 13-14 नंबर पे आता है। यम 13 नंबर, एन 14 नंबर। ओ इजोटी से तो याद ही हो जाएगा, ओ 15 नंबर पे आता है। पी 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 16 नंबर पे आता है। ऐसा लिखते ना, प्रिया की उम्र 16 वर्ष। अगर किसी लड़की से उसकी आयु पूछ लो या उम्र पूछ लो तो कहेंगी अभी तो मैं 16 साल की हूं। वैसे तो उम्र बताएंगी नहीं, लेकिन ऐसे बोलती है ना, चाहे जितनी बुढ़ी भी हो जाएंगी तब पर भी कहेंगी अभी मेरी उम्र ही क्या है ना। तो वैसे ही याद देखिए, किसी का भी नाम प्रिया हो सकता है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये याद करने का एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक, तो पी मतलब 16, पी जो है वो 16 नंबर पे आता है। तो याद करने का ये तरीका है, एक ऐसा ही याद करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो पी 16 नंबर पे याद करने का तरीका, प्रिया की उम्र 16 साल। कोई भी लड़की होती है वो कहेगी अभी तो मेरी एज ही क्या है, ऐसा करके बोलती है ना। ठीक है, क्यों होता है 17 नंबर पे। ठीक, अगर देखिए क्यों जो है वो 17 नंबर पे होता है। कैसे? क्यों को अगर ध्यान से देखेंगे आप, ऐसा बीच में बना होता है ना, तो ये कटा हुआ है, तो इसको भी हम बीच से ऐसे काट देते हैं। ठीक, तो ऐसा ही ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें कटा हुआ आता है। 7 में आता है, तो 7 तो जी पे है, तो उसका तो याद करना नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसे भी याद है। देखिए आर, राजू की उम्र 18 वर्ष। आर मतलब 18 नंबर पे है। ठीक है, आर का क्रमांक कितने नंबर पे? 18। अब इसको भी याद करने का तरीका है, इस तरह से याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना है खांसी हो रही है। देखिए आर को अगर देखेंगे तो आप आर ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसी को हम अगर ऐसा मिला दें और एक लिख दें तो कैसा बन गया? ये 18 जैसा बन गया ना। तो आर कितने नंबर पे? 18। यस जो है 19 नंबर पे आता है। यश नाम की लड़कियां जितनी होती हैं बहुत चालाक होती हैं, याद करने का ऐसा 19 नंबर ही होती हैं। ठीक है, वो अक्सर लड़कों को धोखा दे दी हैं। ठीक है, सभी लड़कियां वैसे होती हैं कि लड़कियों क्या, सब लड़के भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कि हाँ, जो ये अभी पढ़ने की उम्र में प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं बच्चे, उनको एक चीज है, अगर आप कितना भी समझाइए, ठीक है, कितना भी समझाइए, वो नहीं मानने वाले होते हैं। जब लतियाए जाते हैं ना कहीं से, तब उनका दिमाग खुलता है। अरे हम तो ऐसे कर लिए, तब फोन आता है, अरे गुरुजी मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या करें, अब हमको जीने में नहीं मन कर रहा है, अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा ऐसा करके बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक, यस 19 नंबर पे आता है। टी इजोटी से ही आप याद कर लेंगे, टी जो है वो 20 नंबर पे आता है। यू 21 नंबर पे है। ठीक, TUVW ऐसा याद कर सकते हैं। वी 22 नंबर पे, W
23 नंबर पे है। डब्लू अगर देखें तो आप कुछ 3 जैसा दिख रहा है। डब्लू जो है ये कुछ 3 जैसा दिख रहा है ना। इसी को हम ऐसा बना दें, है ना, इसी पे 2 लिख दें तो कितना हो गया 23। तो डब्लू कितने नंबर पे 23। एक दो बार ऐसे माइंड पे बैठा लेंगे ना तो याद हो जाएगा। एक्स जो है वो 24 नंबर पे, वाई 25 और जेड 26 नंबर पे है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हैं तो जिनको तो याद है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उनके क्रमांक याद ही होना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेगा आप सवाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको पूरा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, फिर क्या है कि उसमें पूरा नंबर लिखना पड़ेगा 1 से 26 तक पूरा, फिर देखना पड़ेगा। तो पता चला जब तक में आपने उसका नंबर पूरा लिखा उतने में कोई जो है सवाल करके आगे निकल गया। ठीक, तो आपको टाइम बचाना है। चलिए देखिए, चलते हैं हम आगे। उनके विपरीत क्रम, कभी कभी क्या होता है विपरीत क्रम में भी आ जाता है। ठीक है, विपरीत क्रम का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 27 में से घटा दो। जिसका भी विपरीत क्रम निकालना है 27 में से आप घटा दीजिए। ठीक, तो ये तो तरीका होता है, लेकिन अगर कुछ याद रहे तो आपको जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका बच जाएगा। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ए का अपोजिट क्या रहेगा जेड। अब देखिए कैसे इसको निकालना है। ए का क्रमांक कितना होता है, एक अपोजिट निकालना है तो 27 में से 1 को माइनस करोगे कितना बचेगा 26। और 26 पे कौन आता है जेड, आ गया ना। चलिए देखिए, ठीक, तो याद करने का तरीका ए जेड मतलब आज। ठीक, ए जेड मतलब आज। देखिए चैटिंग करते रहते हैं तो उनको जल्दी जल्दी बात करना होता है ना, तो क्या करते हैं बाय को बी वाई करके ऐसे लिख देते हैं ना। तो देखिए पढ़ना चाहेंगे तो आपको हर जगह पे पढ़ने का तरीका मिल जाएगा। बाय मतलब बी वाई, बी वाई ऐसा लिखते हैं ना बाय, तो बाय बी का अपोजिट वाई बाय, सी का अपोजिट एक्स 6 सी और एक्स देखिए आ रहा है ना 6 बन रहा है। डी का अपोजिट डब्लू दिल वाले, डी डब्लू दिल वाले, याद करने का तरीका है डी का अपोजिट डब्लू दिल वाले। ठीक, एल का अपोजिट ओ लव, लव। ठीक, लव में देखेंगे तो यू का अपोजिट भी वी का अपोजिट भी आ रहा है। ठीक है, वी का अपोजिट ई, वी का अपोजिट ई। ठीक है, बन रहा है। लव याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा लव, एल ओ वी ई। एल का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई। ठीक, एफ का अपोजिट यू, फ्यूचर, फ्यू, एफ यू, फ्यू, फ्यूचर। ठीक, फ्यूचर। एफ का अपोजिट यू, एक दो बार इसको ऐसा ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू। एम का अपोजिट एन, एम एन मन बोलते हैं ना, ऐसा लिखते हैं माज मेरा मन ठीक नहीं है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो मन जब लिखते हैं तो एम एन लिख देते हैं, एम एन चैट करते टाइम एम एन ऐसा लिखते ना। तो एम का अपोजिट एन। याद करने का तरीका है जी टी, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। ठीक, याद करने का तरीका है जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड याद हो गया तो जीटी रोड मतलब जी का अपोजिट टी। एच एस हनी सिंह, एच एस हनी सिंह। आई का अपोजिट आर, आई का अपोजिट आर। इंडियन रेलवे याद रहता है ना, इंडियन रेलवे के लिए क्या लिखते हैं आई आर।
लिखते हैं ना, इंडियन रेलवे का IR लिखते हैं, तो I का अपोजिट R। JQ जयपुर की क्वीन, J का अपोजिट Q। KP कमला पसंद, K का अपोजिट P। कमला पसंद खाने वालों को तो याद हो जाएगा वैसे ही अपने आप ही एक बार में ही, ठीक, KP। और ध्यान दीजिएगा, नशा पत्ती किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं पता चला कि आप बोलो कि सर तो बोल रहे थे कमला पसंद खाने वालों को याद हो जाता है, तो हम भी खाना चालू कर दें, हमको भी याद हो जाए ना, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। K का अपोजिट P कमला पसंद, याद करने का तरीका है। L का अपोजिट O लो, ठीक, ठीक है ना। चल आगे चलते हैं हम सवालों के ऊपर। जैसे कुछ सवालें हैं, जैसे यहां पे दिया गया है, कोड दिया गया है, कहा गया रोज का जो है कोड ये है, तो बिस्किट का कोड क्या होगा, ठीक। चलिए देखिए सवाल पे चलते हैं। ये दिया गया, इसका कोड ये है, तो इसका बताना है, ठीक। सबसे अच्छा तरीका रीजनिंग लगाने, जैसे लगाना चालू करते हैं तो आपको सवाल देखते ही लगाना नहीं है, उसके लिए कुछ सेकंड दे दो, क्योंकि इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। जैसे अगर जो वर्ड दिया गया है कोड भी उसी के लेटर्स को इधर उधर करके बनाया है, तो इसका मतलब है कि अल्टरनेट किया गया होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब कभी भी कोई कोड दिया गया है और उसके वर्ड से कोई नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर्स को प्लस या माइनस किया गया होगा, ठीक। तो जैसे हम इस सवाल पे चलते हैं, देखिए, और लिखने का तरीका सबसे पहले क्या है, जो भी वर्ड दिया हो, ठीक है, जो भी वर्ड आपको दिया हो उसको लिख लीजिए, और उसका कोड जो दिया है उसके जस्ट नीचे उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ROSA, R का 18, O का 15, S का 19, E का 5, सबको याद होना चाहिए। T, अब देखिए, अब लिखते हैं TQUG, ठीक। याद रहेगा तो आप जल्दी से कर पाएंगे। T मतलब 20, Q मतलब 17, U मतलब 21, G मतलब 7। और ध्यान दीजिए, एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर देखेंगे तो आपको देख के ही समझ में आता होगा। देखिए 18 2 20 मतलब +2 किया गया। यहां पे देखिए 15 2 17 +2 किया गया। यहां पे भी देखिए 19 2 21 सॉरी +2, यहां पे भी +2। इसका मतलब है कि +2 करके बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं। यहां पर देखिए B है, B 2, I मतलब 9, 19, इस पे नहीं बन रहा है, लिख लेते हैं BISCUIT, 2 9 19 3 21 9 9 20, ठीक। अब देखिए +2 करना है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 मतलब D, आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे। 9 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 मतलब K। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 मतलब U, 21 मतलब U। अब देख लीजिए अभी 3 2 में मिल रहा है, तो आगे भी मिल लेते हैं सही। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 मतलब E, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा यहां पर देखिए, और जल्दी करना है तो यहां पर देखिए कोड में D सेम मिल रहा है, K मिल रहा है, U मिल रहा है, E मिल रहा है, W मिल रहा है, K मिल रहा है, लास्ट वाला नहीं मिल रहा है ना, ठीक। थोड़ा सा जल्दी करना है तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो लास्ट वाला नहीं मिल रहा है तो लास्ट वाले में जोड़ दीजिए,
नहीं तो जिसको चेक करना है सब एक एक में ऐसे जोड़ते जाइए। अब जिसको पता है, जो पहले से पढ़े हैं, तो उसको क्या करते हैं, जो ऑप्शन मिलता है, जैसे आगे का 2 3 मिला लिए, ठीक। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं किस में मिल रहा है। जैसे 2 ऑप्शन मिल गया ना, तो उसमें क्या करते हैं कि उस वर्ड को मिलाते जाते हैं जहां तक मिलता है उसका कोड। जहां से नहीं मिलता है उसमें प्लस माइनस करके देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, आपने देखा कि यहां पे सारे वर्ड मिल रहे हैं, सारे वर्ड मिल रहे हैं, लेकिन यहां पे y और यहां पे u नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में 2 जोड़ देते हैं। 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22। 22 मतलब v ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में भी ऐसा ही कहा गया, इसमें भी एक वर्ड दिया गया है, उसका जो है कोड दिया गया है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। लिखिए, देखिए MIND, माइंड। आज ही दवा लेके आए हैं, तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। M मतलब 13, I मतलब 9, 14, 4, ठीक। आगे का दिया गया है, लिख लीजिए KGLB। के मतलब 11, 7, 12, 2। अब यहां पे आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा क्या किया गया है, -2। क्या किया गया है, -2। यहां भी -2, यहां भी -2, ठीक है। समझ में आया? तो -2 2 करके लिखा गया है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, -2 2 कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आप लोग को वर्ड याद हो जाएगा, उसके क्रमांक याद हो जाएंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमको समझाना है, इसलिए हम बार बार लिख के बता रहे हैं। जब आप लोग करने लगोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सवाल को हमको करना होगा तो हम तो डायरेक्टली कर लेंगे बिना लिखे हुए भी, ठीक है। जैसे डी का स्थान 4 होता है, हमें पता है, तो -2 करना है, तो डी में मतलब 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 का मतलब बी होता है, ये हमें पता है, पूरा का पूरा अच्छे से पता है, क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ाई भी करता था, अभी जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो हमको पता है, क्योंकि इस पे मैंने प्रैक्टिस की थी लगातार, ठीक है। तो आप लोग को भी प्रैक्टिस ही करना है, अच्छे से करना है वो भी। अब जैसे देखिए, अब हमको पता है कि डी का 4 होता है, उसमें से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का मतलब बी होता है। आई 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 7 मतलब जी होता है। ये हमें पता है, क्योंकि मैं पहले से पढ़ा हूं, ठीक है। आप लोग को भी आ जाएगा, ठीक है। लगाने का तरीका क्या होता है, इसको बताने के बाद हम आपको बताते हैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जल्दी से करेंगे। तो यहां पर देखिए, DIAGR, यही है। डी मतलब 4, आई मतलब 9, ए मतलब 1, जी मतलब 7, आर मतलब 18, ए मतलब 1, एम मतलब 13। अब देखिए, इसमें से 2 घटाएंगे 2, 2 मतलब बी, -2। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 मतलब जी। इसमें से 2 घटाएंगे, अब देखिए, आप कहोगे कि सर तो ए तो 1 है ही, अब इसमें हम माइनस कैसे करेंगे? तो माइनस का मतलब है जस्ट अपोजिट चले चलो, ठीक है। अब 1 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो क्या करोगे, 1 में से 2 घटाओ, घटाओ मतलब पीछे उसके जाओ। जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, यहां पे हमने लिखा ए, ये हो गया जेड, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया डब्लू। ऐसे ही पीछे भी होता है, जैसे ये ए बी सी डी, तो ऐसे जस्ट अपोजिट भी हम चलेंगे, आगे चलेंगे ही, इसके अपोजिट भी चलेंगे हम, ठीक है। तो अब ए में से 2 घटाना है, मतलब 1 में से 2 घटाना है, तो 2 घटाइए। 2 घटाना मतलब, अब देखिए, 1 घटाएंगे जेड पे आएंगे ना, 1 घटाएंगे जेड, फिर 1 घटाएंगे तो वाई पे पहुंचेंगे ना, ठीक है। तो अब देखिए, एक अपोजिट क्या हो गया यहां पर, वाई,
ठीक है, y हो गया। 7 है, 7 का मतलब 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 मतलब e। 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 मतलब p, प्रिया की उम्र 16 साल। इसमें घटाएंगे तब पर भी y, क्योंकि एक अपोजिट बनाया ही, मतलब घटाया ही 2। 13 में से 2 घटाएंगे तो 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 मतलब के। अब देखिए आपका कोड यही आया है ना, तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी जी वाई, बी जी वाई ई पी, ये पी है ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कॉडी है, पी वाई के, ये मिल रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। जैसे आपको कोड याद है तो आपको कैसे करना है, ठीक, तो आपको शुरुआत के 1-2 अक्षर का निकाल लेना है। बड़े बड़े जैसे लेटर्स मिलेंगे तो उसमें पूरा नहीं निकालना है, आप शुरुआत के 1-2 को निकाल लीजिए। जैसे अभी हमने देखिए यहां पे निकाला, ठीक, ऑप्शन में देखिए बी बी मिल रहा था ना, यहां पे बी बी, जी जी, वाई वाई मिल रहा है ना। इसके बाद यहां पे ई है, इसके बाद यहां पर वाई है, तो हमें पूरा नहीं चेक करना है, सॉरी वाई तो है, यहां पे ई है, यहां पर पी है, तो हमें देखिए 3 लेटर तो सेम मिले, चौथा अलग हो गया, तो हमें पूरा नहीं चेक करना है, सिर्फ चौथे को चेक करना है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, इसमें से आप देखिए 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 मिलेगा ना, 5 मतलब क्या है? ई, तो यहां पर ई मिल रहा है, ऑप्शन सही करिए, आगे बढ़िए। इस तरह से सवाल किया जाता है, ठीक, जिससे आपका टाइम भी बचता है। तो इसको करने के लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें हम सारे सवाल नहीं बता रहे हैं, लेकिन हर टाइप के आपके क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, इसके आगे हर टाइप के क्वेश्चंस मिलना चालू हो जाएंगे, ठीक। और इसमें वही क्वेश्चंस पूछे, मतलब बताए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। इससे पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस रहेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, समझाने के लिए। इसके आगे के जो पार्ट आएंगे उसमें आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, अब हमको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरह से हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल भी ऐसे ही है, तो इसमें भी लिखते हैं हम ऐसे ही, देखिए डी आर ए एम ए, फिर आगे है ए वी एक्स क्यू एक्स, ये है 4 18 1 13 1 1 22 24 17 24। आपको भी याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी हमको तो याद है, आपको भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अब आपको देखने पे समझ में आता होगा, जैसे हमें तो समझ में आ गया, आपको भी समझ में आएगा। कैसे? देखिए यहां पे 4 आपको मिल रहा है ना, यहां पे कितना? 1, तो यहां पर देखेंगे तो आपको माइनस मिल रहा है, कितना? -3। यहां पर देखिए लेकिन अलग हो गया, यहां पर अलग हो गया, यहां पे माइनस नहीं, यहां पे क्या किया गया? प्लस किया गया। कितना? 18 4 22, मतलब +4 किया गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए फिर वही 1 में से कितना माइनस किया गया? 3, तो -3। आपको भी समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा कैसे हम समझ गए इसको, ठीक, आपको देखना है बस अकेले। 13 में से, अब यहां पर देखिए 13 में प्लस किया गया, कितना? +4। यहां पर देखिए -3। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो एक सीरीज चल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब पहले -3 किया गया, फिर 4 किया गया प्लस में, फिर -3, फिर +4, फिर -3, ऐसे करके सीरीज चल रही है। तो हमको जो कोड निकालना है उसमें भी हमको ऐसे ही करना है। तो यहां पर देखिए हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है वर्ड, वर्ड का कोड निकालना है, ठीक है।
कि वर्ड का कोड होगा कितना। तो यहां पर लिखते हैं हम WORLD। ठीक, W होता है 23, 15, 18, 12, 4। हमें क्या करना है, पहले -3 करना है, जैसे यहां पर आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे यहां पे किया गया है वैसे हमें इसमें भी करना है। ठीक है, इसमें भी ठीक। अब देखिए -3 करेंगे तो 23 में से 3 घटाएंगे 20, 20 मतलब T। अब यहां पर देखिए T। अब +4 करना है, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19, 19 मतलब यस। यस, ऑप्शन भी चेक करते चलिए, T यस, T यस, T यस, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ये होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको चेंज हो गया ना, तो आगे आपको चेक करना ही नहीं है। तीसरे नंबर को ही देख लीजिए, पहले माइनस किया गया, फिर प्लस किया गया, फिर माइनस किया जाएगा ना। तो 18 में से 3 घटाओगे 15, 15 मतलब O। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। पूरा पूरा आपको करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए हमने पूरा नहीं किया ना, ऑप्शन चेक करते गए और तुरंत कर दिए। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में आपको क्या मिल रहा है। देखिए सारे वर्ड वही हैं, सिर्फ आगे पीछे किया गया है ना। तो अब देखिए इसको हम लिखते हैं UDOMETER। यहां पर देखिए DUMOTERE। अगर आप लोग देखिए तो इसमें अल्टरनेट चेंज किया गया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ। ये देखिए ऐसे अल्टरनेट चेंज है ना, तो आपको भी इसमें ऐसे ही करना है। तो चाहे आप लिख के कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली कर दीजिए। देखिए सबसे पहले यस है, फिर यू है ना, तो फिर आप चेंज करेंगे, यहां पर देखेंगे आप। ठीक है, यहां पर पहले यस है, फिर यू है, फिर यस बी है, एल है। तो यहां पर देखिए पहले यू आएगा, फिर यस आएगा, मतलब यू एस, फिर एल, फिर बी। अल्टरनेट चेंज हो रहा है ना, तो यू एस एल बी, यू एस एल बी, यू एस एल बी। ठीक, यू एस ये तो नहीं होगा, यू एस एल बी ये हो सकते हैं। ठीक, यहां तक देख लिए। अब उसके बाद ए ई, यहां पर देखिए ई यस हो गया, तो ये भी खत्म। ए ई होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा, ये भी खत्म। तो कौन सा, ऑप्शन बी। चाहे आप लिख के करिए या आप डायरेक्टली कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। यहां पर देखिए दिया गया मेंटल। मेंटल मेंटल से याद आ गया, माँ बाप अपने बेटे को 25 साल खिला पिला के जेंटल बनाते हैं और एक लड़की उसे 2 दिन में मेंटल बना देती है ना। सही है ना। चलिए देखिए सवाल है दिया गया यहां पर, देखिए MENTAL। अब इसमें देखिए वर्ड अलग अलग है ना, ये इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें भी प्लस माइनस ही कुछ ना कुछ किया गया होगा। ठीक तो यहां पर देखिए हम लिखते हैं NVMZO। देखिए
13, 5, 14, 20, 1, 12। यहां पर देखिए 14, 22, 13, 7, 26, 15। ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए हाँ, यहां पर देखिए ये सीरीज बन रही है, कैसी है कोई बताएगा? देखिए ये कैसा बन रहा है, अपोजिट नंबर बन रहा है। क्या आप लोग ने देखा? मन, MN, मन, MN, मन, EV, लब में, लब, लब है ना, लव, LOVE, V का अपोजिट E, MN, मन, MN। ठीक। GT रोड, GT रोड, आज, AZ, आज, लव, LO, लव। देखिए आपको याद है ना, तो तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? अगर नहीं याद होता तो इसको आप जोड़ते तब करते। अब देखिए सबका योग भी, ऐड भी जो है सबका 27 आ रहा है। ठीक। अपोजिट वर्ड्स का जो भी होगा उसका ऐड भी 27 ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए इसमें भी ऐसा ही कर लेते हैं। एस का अपोजिट, एस का कोई नंबर बताएगा? एस नंबर की लड़कियां 19 नंबर ही होती हैं ना, करियर चौपट करती हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाई लिखाई पर। तो ध्यान दीजिए सब लोग पढ़ाई लिखाई पर, और लड़कियों के चक्कर में मत टहलिए। ठीक है क्योंकि आपका करियर बना रहेगा तो बहुत सारी आएंगी, चाहे लड़के हों या लड़कियां। ठीक है, स्पेशल लड़कियों के लिए नहीं कह रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, ये एज ही ऐसी होती है कि कितना भी समझाओ करेंगे वही, जब कहीं से ठोकर खाएंगे तो फिर भाग घूमेंगे। चलिए देखिए यही उम्र है, चाहे पढ़ लो चाहे घूम टहल के टाइम खराब कर लो। ठीक है, तो चलिए अपोजिट नंबर, अपोजिट इसका बताना है। ठीक है, अपोजिट जल्दी से कोई बताएगा? किसी को याद है कि नहीं याद है? किसी को नहीं याद है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अगर याद है तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्टली घटा घटा के भी कर सकते हैं। चलिए देखिए 19, 27 में से हम अभी आपको बताएंगे कैसे। 27 में से 19 को घटा दीजिए, 19 को घटाएंगे आप। ठीक, 9 8 17, 8 मतलब H, हाउस नंबर। तो यस का अपोजिट H, याद है ना आपको? हनी सिंह, नहीं याद है? HS, हनी सिंह। आई है, आई का अपोजिट R, इंडियन रेलवे, IR। आपको याद आया कि नहीं याद आया? IR। तो यहां पर देखिए H सिर्फ 2 ऑप्शन में मिल रहा था, उसके बाद H के बाद यहां पे O है तो ये होगा नहीं, HR, तो ऑप्शन ये होगा। ठीक, इस तरह भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे भी ऐसे निकाल लेते हैं। L का अपोजिट लव, LO, लव, LO, VE, पूरा वर्ड ही इसमें आ गया, लव। और ऐसा वर्ड है जो कैरियर चौपट कर देता है, जो नहीं संभल पाते हैं। ठीक है। E का अपोजिट V, इंडियन रेलवे, IR। ठीक, समझ में आया? ठीक है ना। तो कोशिश करिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें,
और जो नए बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि आप तो सीख रहे हैं, और भी जो बच्चे हैं उनको भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।